स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर्दे के पीछे द पावर ऑफ वुमेन में। मैं फराह। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैंने वादा किया है आप लोगों को हमेशा नई नई प्रतिभाओं से मिलवाती रहूँगी, वुमेन पावर को दिखाती रहूँगी। इसी क्रम में आज हम यहाँ शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सेंटर और स्पा ट्रीट पे मौजूद हैं। आइए चलते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर। हेलो हेलो एवरीवन। आप हैं शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर की संचालिका। आइए आज हम इनसे मिलते हैं। वुमेन पावर की एक मिसाल ये भी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपके काम के लिए आपको। थैंक यू। और देखिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर में हम हैं और आप हैं शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर की संचालिका पुष्पा जायसवाल जी। तो आप अब अपने बारे में आप खुद कुछ बताएंगी। हाँ तो मैम आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप हमारे ऑडियंस को दें। जी, मैं पुष्पा जायसवाल शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर की संचालिका। बहुत अच्छा है मैम। अच्छा मैम ये बताइए कि आप एक्चुअली में बिलोंग कहाँ से करती हैं और आपने एजुकेशन कहाँ से ली? जी, मैं बिलोंग तो गाजीपुर जंगीपुर पड़ता है, मेरे ससुराल जंगीपुर है जी डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर है जी। और एमए किया है। एमए किया है। एजुकेशन। अच्छा अच्छा। और ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का? ये तो मैं मतलब रहने वाली तो मैं यूपी की हूँ, जी। लेकिन मैं बहुत पहले से भुवनेश्वर रहती थी, मैंने वहीं से कोर्स किया है अच्छा ब्यूटिशियन का। हाँ ब्यूटिशियन जी, का। बिल्कुल। चलिए ये ब्यूटिशियन का कोर्स करते हुए आपको कितना साल हो गया? आई थिंक 25 साल के आसपास। 25 साल के, मतलब आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है। यस। तो आपका ससुराल है गाजीपुर जंगीपुर, जैसा कि अभी जी आपने बताया। जी और ये तो आपका अपना बनवाया हुआ घर है। तो जी। मऊ कैसे आना हुआ? आपने मऊ में आके ब्यूटी पार्लर खोला। ये थोड़ा सा अपनी इस लाइफ के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली वजह बहुत बड़ी नहीं थी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस मतलब इधर के क्षेत्र में ही था, अप एंड डाउन था और कुछ मतलब पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, जी जी जो लगा कि जब इनका इधर से आना जाना है, मऊ बिल्कुल सेंटर में पड़ता था, जी। तो इसलिए कुछ बहुत बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन हाँ कुछ कुछ था था। तो हाँ हाँ, मतलब। तो भाई अब हर वो चीज़ ओपन नहीं किया जा सकता है, बट नहीं नहीं सही हाँ। बात है कि मतलब आपने फिर ये अलग होना जी बेहतर हाँ, समझा। हाँ तो बस ये हाँ था तो कि आई तो आपने फिर ये घर बनवाया। जी 25 साल में मैं तो 1 साल तो मैं 3 जगह तक ले किराए पे रही। किराए पे ये थे। चौथा घर है मेरा। 3 मैंने जगह पे। 17 साल मैं एक जगह रही हूँ, ये पुलिस चौकी है रोडवेज के पास, जी सारहू पुलिस चौकी, जी। वहाँ पे गुप्ता भवन है, मैं उसी में करीब 17 साल रही हूँ। 17 साल जी, किराए जी। में आप जी, रही हैं। वहीं पे पार्लर भी मेरा रहा है। हाँ और आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 बेटे हैं। जी। अच्छा। जैसा कि आपके 2 बेटे हैं और 17 साल का स्ट्रगल, और आपका छोटा बेटा अभी 25 साल के हुए हैं। जी, जी, तो 25। आपने जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका 25 साल का ये पार्लर है और 17 साल आप एक मकान में किराए पर रही हैं जी, और जी। किराए के मकान की लाइफ और अपने घर तक आने के इस बारे में आप कुछ बताइए कि कैसे आपका ये चीज़ हुआ कि कैसे आपने ज़मीन लिया, कैसे घर बनवाया? बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रही होगी। नहीं, वो तो बहुत रही है, बट उस चीज़ को हम बहुत मतलब लिए नहीं ऐसा करके कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब किसी वजह से परेशान, ऐसा लिए नहीं। बस होना है, हो गया। किसी चीज़ को बहुत जैसा दिल पे नहीं कि मेरे मन अरे! मैं क्यों इतना परेशानी में रह रही हूँ। ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं। क्यों आपने पार्लर की लाइन को चुना? मतलब पार्लर में चुनने की ये वजह है कि देखिए पढ़ने को तो हर व्यक्ति पढ़ लेता है, नौकरी भी मिल जाती है, किसी को नहीं भी मिलती है और चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नौकरी कोई ऑप्शन था ही नहीं। जी। और हस्बैंड भी मतलब बिज़नेस करते थे, तो मैं घर में थी। मेरी नज़र में पार्लर एक ऐसा चीज़ है कि आप चाहे बहुत पढ़ी-लिखी हों या कम पढ़ी-लिखी हों, घर में रहकर भी आप अपने फैमिली का किसी हद तक के लिए हेल्प सहयोग कर सकती हैं। ये मुझे लगा और चूँकि मैं पार्लर कोर्स भी की थी और जहाँ मैं थी वो बिल्कुल रोड पे घर भी था। अच्छा, अच्छा। मेरे बच्चे थे तो फालतू इधर-उधर बैठने से अच्छा है कि मैं घर में ये काम पहले शौकिया स्टार्ट की। अच्छा। पहले शौक रहा, अब उसके बाद में बाद वो से ज़रूरत बन फिर गई। वो ज़रूरत बन गई। जी, जी। जी। तो आपने जब आपके 2 बेटे थे,
आपको घर का काम अकेले देखना, हाँ आपके हस्बैंड भी जी उनका बिजनेस, वो भी आपको घर पे तो सपोर्ट कर नहीं पाते जी होंगे, जी और साथ में आपको ये ब्यूटी ब्यूटी पार्लर चलाना, यानी कि आप खुद ब्यूटी पार्लर का काम करना, प्लस अलग से ट्रेनिंग भी आपके वहाँ चलती है। जी। तो इन सब लाइफ में आपका दिन कैसे बीतता था, कैसे आप सब कुछ कैसे सामंजस्य बनाती थी, एडजस्ट कैसे करती थी सब कुछ? देखिए कोई भी चीज़ एक माइंड मेकअप करना पड़ता है। यदि हम किसी को बहुत हार्ड कर लें कि नहीं ये बहुत हार्ड है, हो नहीं सकता है, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जी। तो उस चीज़ को हम लोग ईज़ी कर लेते हैं। फ्री हुए हैं तो एक टाइमिंग जब हम कुछ करते हैं तो एक टाइमिंग बन जाती है कि मुझे सुबह से लेके ये नाश्ते बनाने हैं, उसके बाद खाने बनाने हैं। अब चूँकि घर में था तो हम बहुत ईज़िली हर काम कर लेते थे, क्योंकि मेरा नेचर है कि मैं कोई भी जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ी फटाक से उस चीज़ को मैनेज कर एडजस्ट, लिया, हाँ, एडजस्ट तुरंत कर तुरंत लिया। एडजस्ट करना ये मेरा नेचर है, कहीं भी। बहुत अच्छी बात है, काफ़ी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं मैम, और अपने बारे में जैसा कि बता रही हैं कि 2 बेटों की मदर हो करके घर को मैनेज करते हुए 17 साल के एक स्ट्रगल से लाइफ से एक अपने घर तक, किराए के मकान से अपनी ज़मीन लेके अपने घर तक चले आना, ये एक वाक़ई में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। इसके लिए आपको बहुत ढेर सारी मैम कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। हाँ, और अब मैम ये बताइए कि आज की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो घरेलू, जो पढ़ी लिखी हैं या जो अनपढ़ हैं, या जो लड़कियां हैं पढ़ रही हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ पा रही हैं, उनके बारे में आप कुछ बताइए, उनको कुछ आप सीख देना चाहेंगी अपनी तरफ से? नहीं देखिए, सीख तो मतलब हर दिन अपने आप में मिलता है, हर जगह सीख ही सीख है। बस फ़र्क ये है कि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं जो घर में बैठी हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा जॉब पढ़े लिखे लोग को मिल ही जाए, सभी स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जॉब रखा नहीं है, बहुत मतलब कम लोग को जॉब मिल पाती है। तो हम तो ये कहेंगे कि भाई घर में यदि हर लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, नहीं पढ़ी लिखी हैं, कोई माँ बाप की कमियों से नहीं पढ़ पाती हैं, कुछ पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाती हैं, तो ठीक है, जब मिलेगा जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आदमी कोशिश तो कर ही रहा है। बट ये काम जो है पार्लर का एक साइड बिजनेस समझ करके आप रख के करके छोड़ दीजिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आप यूज कर सकती हैं, अपने फैमिली को किसी हद तक के लिए सपोर्ट कर सकती हैं। ये हमने करके देखा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ चलिए, कि बहुत अच्छी पार्लर एक बात है। ऐसी चीज़ है कि बहुत उसमें पढ़ाई की कोई लिमिटेशन नहीं है। जी। आप बहुत कम पढ़ी हैं तो भी आप बहुत अच्छा से कर सकती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो भी कर सकती हैं। बस आपकी बोल चाल के एक तरीके जो है वो एक अच्छी से होनी चाहिए, लोगों को मतलब मिलते जुलते कैसे मैनेज करें, कैसे बातें करें, ये पता होना चाहिए। तो आप पार्लर से आप और किस-किस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं? क्या-क्या, जैसे कि पार्लर के अलावा भी आप और घरेलू कोई काम जो कर सकती हैं, घर में जैसे महिलाएँ? घरेलू में मतलब अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, ये सभी आता है, हुँ, क्योंकि हम लोग ये करवाते नहीं, लेकिन हाँ पहचान परिचय है, यदि कोई इस तरह का ज़रूरतमंद होता है तो वहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। जी। आप ये कर अगरबत्ती बनाना, मैंने बहुत सी जी, चीज़ें, जी, जी। सिलाई करना, ये सब बुनाई करना। घर से काम जी, करना, जी, जी, जी। बिल्कुल, जो आप घर में बैठकर फॉल लगाना, पिको करना, जो मेरे यहाँ लोग आती हैं, पूछती हैं, हमने देखिए हम तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आपको बता दे रहे हैं, आपका वो हो जाएगा। जी, तो उन लोग को मेरे यहाँ से वो बिज़नेस भी मिल जाता है। जी। बिल्कुल, इस तरह का है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैम, इस वक़्त तो आप फ्री कोर्स चला रही हैं, डांस का और ब्यूटिशियन का। जी। तो ये बताइए कि उनके बारे में, अपनी फ्री कोर्स के बारे में बताइए, क्यों आपने फ्री कोर्स को सिलेक्ट किया? जबकि समर वेकेशन में तो जी, समर कोर्स में तो अच्छे खासे लोग अर्निंग करते हैं, बहुत सारा बिल्कुल। पैसा कमाते जी, हैं। जी, जी। तमाम पार्लर में देखिए भीड़ लगी रहती है, क्योंकि जी, सब बच्चे फ्री होते हैं, सब लड़कियाँ फ्री होती हैं। वो जी, सोचती हैं अपने फ्री टाइम को हम अच्छे से मैनेज करके जल्दी से सीख लें कुछ। जी। तो आपने फ्री कोर्स क्यों चलाया? देखिए, फ्री कोर्स इसलिए चलाया कि मेरे पार्लर में हर तरह के लोग आते हैं। जी, जैसे कि जो बहुत पैसे वाले हैं उनका तो ईज़िली पार्लर कोर्स हो जाता है, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, वो कभी-कभी कहते हैं कि आम पार्लर में तो इतना अधिक चार्ज है कि हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं। जी, क्योंकि चूँकि हम लोग थोड़ा बहुत सोशल से भी हैं, तो लोग कहते हैं कि हम ये काम करवा देंगे, वो काम। तो मैं सुनती थी, लेकिन यही देखती थी कि बस लोग कह देते हैं, करवा दें, करते नहीं हैं लोग। जी। तो ये चीज़ मुझे लगा कि यार यदि लोग कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं, तो मुझे तो सब कुछ है, घर भी मेरा अपना हो गया है, किराया भी नहीं देना है, चलो हम ही कुछ कर लेते हैं। तो एक रेट मैक्सिमम बनाया 3,500 जी। फुल कोर्स का, हुँ, 6 मंथ रहो, चाहे वो साल भर सीखें, चाहे 2 साल सीखें, एक रेट बनाया है 3,500। उसमें हम फुल कोर्स करवाते हैं लड़कियों को, जी। ताकि इस कोर्स में एक मिडिल क्लास के लोग सीख सकें और बहुत हाई-फाई लोग भी आके हाँ, रिच सीखते हैं। फैमिली से भी लोग हर सीख तरह के सकते लोग हैं। सीख लेते हैं। तो मेरा मतलब ये रहा कि हर लड़कियाँ स्टैंड हो सकें, सही चाहे वो बात है। बहुत ऊँचे लेवल की हो, ख़ास करके ऊँचे तो साइड कर दीजिए, हाँ, सही बात है, वो तो हमेशा ही आगे बढ़ वो तो जाएँगी। आगे ही हो जाएँगे। सही है। तो एक थोड़ा मिडिल क्लास के लोग जो कुछ नहीं, जैसे कुछ बच्चियाँ हैं यहाँ पे, जी, अभी तो बहुत सारी हैं। आज इत्तेफ़ाक है कि कुछ न कुछ वजह बने, किसी के चोट लगा, कोई शादी में चला सही गया। बात है, सही बात नहीं तो है। लड़कियाँ काफ़ी हैं, हाँ, हाँ। तो पूरा भरे रहता है जी, जी। पार्लर, तो कोई नहीं, वो तो बात की बात है।
तो मेरा मकसद ये रहा है कि मैं ये चीज़ मैं बहुत इतना रेट कम रखूं कि हर व्यक्ति ये काम कर सके हाँ, और अपने लाभान्वित हो पैरों सके पे आपसे। स्टैंडर्ड हो सके, बस सही मेरा बात है, मकसद यही बहुत है। अच्छी बात है मैम, सोच आपकी बहुत अच्छी है। आपने डांस क्लास भी सिखा रही हैं, डांस हाँ क्लास भी जी, आपके वहाँ ऊपर चला है। अच्छा, कौन चलाता है आपका डांस क्लास? उसके लिए मैम भी हैं और सर भी हैं। आपने हायर कर रखा है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी। और इस वक़्त तो आप डांस क्लास भी फ्री सिखा रही जी, हैं, जी, जी। तो बताइए कि आप हायर किए हुए हैं, पैसा आप उस पे खर्चा कर रही हैं और आप फ्री में सिखा रही हैं। मतलब क्या होता है कि पूरे 1 महीने का नहीं है, ये 15 दिन का फ्री कोर्स है। जी, जी। और उसके बाद जो है सर अपना हम उनको सर को भी एक दिन समझाएँ बैठकर, बाबू ठीक है यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्लास डांसेस खुले हुए हैं, थोड़ा-सा फ्री कर दोगे ना, तो लोग खुश हो अच्छा, यानी जाएँगे। उन लोगों का भी कोऑपरेट है आपके हाँ, साथ, थोड़ा मैम और हाँ, सर का नहीं, भी? नहीं मैंने उन लोगों को बताया है कि आप मेरे साथ जुड़े हो, तो थोड़ा मेरे हिसाब से काम करना पड़ेगा, चलिए बहुत अच्छी तभी बात हम है। तुमको अपने यहाँ मतलब रख आप पाएँगे। सोशल वर्क के भी लिए भी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, नहीं, ये तो हाँ, बहुत अभी तो अच्छी बात समय है ने मैम। सर से मिलवाती है आपको, कोई बात उनका नहीं है। नाम अमन वेद शर्मा करके अच्छा, हैं, अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छे सर हैं और चलिए बहुत अच्छी अच्छा बात है। उनके सारे डांस फॉर्म हैं, जी, जी। बॉलीवुड, हॉलीवुड, क्लासिकल सब तरह के सिखाते हैं और बहुत अच्छा हम भी 2-4 डांस सीख के बैठे हुए उनसे हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत तो अच्छी बात है मैम। मतलब काफ़ी अच्छे हैं और अच्छा सिखाते भी हैं, काफ़ी लोग हैं अभी इस समय, लेकिन समय नहीं है, उनका समय 5 बजे से स्टार्ट होता है, अच्छा, अच्छा। इसलिए अब मिल नहीं सकते हैं। तो ये मकसद ये रहा है मेरा कि पार्लर के माध्यम से हम लोगों को इंस्टेंट कर सकें लड़कियों जितने को। मिडिल क्लास को स्पेशल फ़ोकस है, बाकी पैसे वालों पे उतना नज़र नहीं गई, पैसे लेकिन वाले आते तो सभी खैर लोग हैं। जी, जी, आप पार्लर है काम ऐसा जी, कि जी, मतलब सभी लोग आते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है मैम, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ आपके थैंक यू काम सो के मच। लिए और इसके लिए आपको तो समाज में तो मान्यता मिलेगी ही मिलेगी। आपको ईश्वर के वहाँ भी बहुत सारी मान्यताएँ आपको मिलेंगी भाई, बहुत सारे आपके ग्रेड ऊँचे होंगे क्योंकि नहीं आप एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर और का मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अभी 15 जून से 15 जुलाई बिल्कुल फ्री पार्लर का कोर्स है। जी, 1 रुपए भी नहीं लगेंगे आपके खर्च। बस आएँ और सीखें। आएँ, सीख के जाएँ, सामान मेरा होगा, बस वो आएँ और सीख कर जाएँ। अरे मैम बहुत अच्छी बात 1 है। महीना 15 जून से 15 जुलाई है। आप लोग इस चीज़ देखा को आप और लोगों भी ने? लोगों को बताएँ। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही ज़िंदगी है। इस बात को साबित कर रही हैं ये मैम, पुष्पा मैम साबित कर रही हैं, शीतल हर्बल ब्यूटी पार्लर की संचालिका। तो आप जैसी लोगों आपके आस-पास भी अगर कोई शीतल ब्यूटी पार्लर में आना चाहे, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सीखना चाहता है, तो सारा सामान मैम प्रोवाइड करेंगी, सब कुछ मैम देंगी, आपको सिर्फ़ सीखना है और अपने पैर पे स्टैंड होने लायक बन जाना है, यानी कि आप अपने लिए भी कुछ कर सकें, किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ मैम, बहुत अच्छी बात है सो और मच। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसी बहुत ढेर सारी पर्सनैलिटीज़ से मिलने के लिए, अलग-अलग टाइप के हुनर को, कलाओं को जानने के लिए, ऐसी और भी बहुत सारे सोशल वर्कर से मिलने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें। और ये हमें आपके आस-पास भी ऐसी कोई प्रतिभा हो तो हमें सूचित करें, हम उसे पर्दे के पीछे से सामने लाएँगे और आपको भी दिखाएँगे कि हमारा समाज में वुमेन पावर है क्या। धन्यवाद।